जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपका तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा बिहार पुलिस का। देखिए, जो 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो अभी से दिन जैसे अब से उल्टा गिनती शुरू हो गया है, अब से ज़्यादा दिन बचा नहीं समय है, मात्र अभी से 10 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग 10 दिन बचा हुआ और इसी 10 दिन में आप मेहनत करिएगा तो भी आपको वर्दी मिल पाएगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि दलालों से भी बच के रहिए, क्योंकि बहुत से लुभावने बातें आपको बताएंगे वो, तो इसी से थोड़ा सा बचिए और अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, ना थके हैं पैर भी न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफ़र अभी जारी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे ये बिहार पुलिस जो खान सर का बुक है उसी से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 14, जो बिहार पुलिस में ये 8 मार्च 2020 को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आप अपने स्कोर को भी अपने से मिलाइएगा, ताकि अपने आप को भी जांच पाइएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। अगर आपको 60 से 65-70 के बीच आ रहा है आपका स्कोर, तो आप मानिए आप सुरक्षित जोन में हैं, आपका रिजल्ट निश्चित ही बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसी तैयारी को बस बरकरार रखे रहना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बिहार। देखिए, भारत में लीची उत्पादन में लगभग 74% योगदान के साथ बिहार प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार के बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है और बिहार जैसे प्रथम नंबर पर है। और इसके बाद त्रिपुरा असम राज्य का स्थान आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा सामान्यतः नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसे पौधे स्थलीय होते हैं जिसे निषेचन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी फॉर कटप्पा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य सूची पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को राज्य एवं संवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्न अभिक्रियाएं पर विचार करें, MnO4 प्लस 5P डैश Mn² डैश, तब KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो देखिए, इसका तुल्यांकी भार होगा अनुभार बटे 5। KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा अनुभार बटे 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है 6, सॉरी क्रय मूल्य बदली बराबर में है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ है 7, एक्सचेंज रेशियो में लाइएगा तो आप आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले आपको बता देते हैं हम थोड़ा, CP से क्रय मूल्य 7 है, अब बराबर है तो बराबर SP दिया हुआ है विक्रय मूल्य 6, तो इसको जब रेशियो में बदलेगा तो ये इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा, ठीक है। तो इसका CP रेशियो SP होगा 6:7 का। और लाभ पूछ रहा है तो 1 का लाभ है, ठीक, 1/6 गुना 100, तो इसका होगा 16.2/3%, 1/6 का वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 6 नंबर, पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये होता है पूरे शरीर में। देखिए, पक्षियों में तेल या प्रीन ग्रंथियाँ पूंछ के आधार भाग पर होती है, इसे यूरोपिगियल ग्रंथि भी कहते हैं। प्रीन ग्रंथि को यूरोपिगियल ग्रंथि भी कहते हैं। अगला देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतः शोषण
तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो जाता है, तो डैश की जगह कम हो जाएगा। देखिए अंतर शोषण तब होता है जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, अर्थात जब फेफड़ा में वायुमंडलीय दाब की तुलना में ऋणात्मक दाब होता हो। अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुड़ी। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, केटू का 8,611 मीटर। और जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी है जो केरल राज्य में स्थित है। इस चोटी का ऊंचाई है 2,695 मीटर। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। देखिए सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध में 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है। 10 में क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर है, रिप्लेसमेंट द अंडरलाइन पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज ए लिएबल टू कैच फायर इजली। तो इसका आंसर होगा इनफ्लेमेबल। देखिए इनफ्लेमेबल मतलब इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स समथिंग दैट इजली सेट ऑन फायर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिएबल टू कैच फायर इजली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। और अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल को उनके अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका जैसे हो जाएगा, देखिए पहले आएगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल, ठीक है, उसके बाद आएगा क्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल और फिर क्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल आ जाएगा। उसके बाद जैसे ब्यूटाइल अम्ल आ जाएगा। 1 2 3 3 से शुरू है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वे होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इस जैसे पूछ रहा है अम्लीय क्षमता के घटते क्रम में लिखिए। तो पहले जैसे हो जाएगा, देखिए फ्लोरिक एसिड, फिर क्लोरिक एसिड आएगा, फिर एसिटिक अम्ल आ जाएगा, फिर ब्यूटारिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतीक कैसे होगा, ये उल्ट गलत दिया हुआ। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो इसका आंसर होगा कविता का मूल्यांकन करना। देखिए कविता की परख नामक निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इस निबंध का मूल भाव कविता का मूल्यांकन करना है। इस कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन रोग है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। देखिए मानव स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खनिज युक्त प्रोटीन, विटामिन और स्वास्थ्य वर्धक वसा युक्त फसलों का विकास ही जैव पुष्टिकरण कहलाता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है, चूज द करेक्ट टेंस द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे वेयर लिस्टिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। देखिए वाक्य में वाक्य में कह रहा है पूरे शाम में लगातार रेडियो सुनने की बात की गई है। तब वाक्य में कंटिन्यूअस टेंस में रहने में होगा, अतः विकल्प के अनुसार जैसे इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, वी आर लिस्टिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शिवहर। देखिए बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कैमूर है 488 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा जब।
तो जब n एक सम संख्या, देखिए n एक सम संख्या होगा तभी ना 1 से घटेगा। मान लीजिए 10 के पावर 2 लेते हैं और -1, 10 के स्क्वायर 100, 100 में से गया 99, 99 भागा 11 करिए तो तभी मतलब एक पूर्ण तरह से विभाजित हो सकता है, 9 बार में कटेगा। तो इसका ऑप्शन जैसे हो जाएगा 16 का ए। अगला है देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो इसका आंसर PVC। ये PVC का मतलब था पॉली विनाइल क्लोराइड, और ये योगात्मक एक बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका आंसर बरगद वृक्ष में, कि जो जड़ें तने पर निकलती है उन्हें अपस्थानिक कहते हैं, जिसे बरगद की जड़। ठीक है, अगला देखिए सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो ये सोनार में पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए सोनार एक तकनीकी है जो नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराध्वनिकी तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि इंटीग्रेशन 1 0 10 इन्वर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो ये टंगस्टन नहीं होता, बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में। देखिए स्टेनलेस स्टील आमतौर पर एक मिश्र धातु है जो क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन जैसे तत्वों के साथ मिश्रित स्टील से बना है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा, कोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, देखिए कुमार गंधर्व देखिए 1924 से 1992 तक रहे, का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है और इनको पद्म भूषण और विभूषण पुरस्कारों से भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आँख की संरचना में निम्नलिखित में से स्तर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए आँख में स्तर होता है, पहले श्वेत पटल होगा, श्वेत पटल के बाद जैसे होगा नेत्र श्लेष्मा के बाद रंजित पटल, उसके बाद दृष्टि पटल। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाहर से अंदर की ओर पूछ रहा है, दृष्टि पटल सबसे बाहर होता है। अगला देखिए 24 नंबर, x बराबर 2 कोस टी प्लस साइन टी, y बराबर 5 कोस टी माइनस साइन टी से निरूपित सांकव है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका एक दीर्घवृत्त है। ठीक है, 24 का ये हो जाएगा आंसर। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है? तो ये DNA है कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ। ये किसी भी व्यक्ति को शरीर के लगभग हर कोशिका में एक DNA होता है। यह कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। यह मनुष्य और अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? तो इसका आंसर है LED में। देखिए LED सबसे अधिक दक्ष प्रकाश स्रोत है, इसकी बिजली की खपत बहुत कम होती है। LED रख रखाव में मुफ्त रूप से होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ये नरेशन है, ही सैड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इसका आंसर होगा ही सैड आई हैव टू वर्क हार्ड। अगला देखिए 28, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा समुरीर। देखिए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील है, जबकि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़े खारे पानी का झील समुरीर है। लेकिन भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन।
29वां क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा था? तो 1972 में। देखिए, भारत सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा करने, वो अवैध तस्करी, व्यापार, वो शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। लेकिन इस अधिनियम में 2003 में संशोधन करके जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं कौन से फल कहलाते हैं? तो एंजियोस्पर्म। देखिए, एंजियोस्पर्म को फूलों के पौधे के रूप में भी जाना जाता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। ठीक, एंजियो का मतलब होता है, एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है बीज। अगला क्वेश्चन है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ये टॉलेन अभिकर्मक को गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। देखिए, रजत दर्पण ग्लूकोज के विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनता है। अगला है देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, डू यू बिलीव ए लायर। ठीक, कहते झूठे व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता है। अगला देखिए 33वां, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। देखिए, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन है, किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है। अगला देखिए 34वां क्वेश्चन कह रहा है, राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हिरकू न निहारो। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो हरि को। देखिए, इसमें दिया हुआ है, गुरु को महत्व दिया गया है कि ये पंक्तियाँ सहजोबाई द्वारा रचित है। सहजोबाई संत रामचंद्र दास की शिष्य थे। अगला है 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट सफ़र बनाया गया, मोनालिसा बनाया गया, वर्जिन ऑफ रॉक्स बनाया गया, लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया। ठीक है, देखिए, लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा थी, और इसके अलावा विंची की द लास्ट सफ़र भी प्रसिद्ध चित्रों में से शामिल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 36 नंबर। 36वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस महात्मा गांधी एडॉप्ट द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जल विश्लेषण पर स्टार्च देते हैं। तो जल विश्लेषण पर स्टार्च ग्लूकोज देते हैं। देखिए, गर्म तनु अम्लों के साथ जल अपघटन पर स्टार्च ग्लूकोज माल्टोज और उच्च आणविक भार सेकेराइड्स के एक सिरप मिश्रण का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 38 नंबर। 38वां क्वेश्चन है, एक वास्तविक फलन एफ(x) एक्स और एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39वां क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स दैट सेम एज द गिवन आइटम्स टू स्प्लिट हेयर्स। तो इसका आंसर होगा, टू इंजेन इन डिस्कशन इरेलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण। तो रावण का पर्यायवाची शब्द होगा, देखिए रावण का होता है दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 शीश, 10 कंद, दैतेंद्र आदि। तो दशानन इसको ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या आ जाएगा? डी फॉर दिल्ली वाले। अगला क्वेश्चन देखिए 41वां क्वेश्चन है, बल का बीमीय समीकरण क्या है? तो F बराबर होगा m1 L1 3/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन व 10⁵ डाइन होता है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखिए, लोकमान्य तिलक ने मंडेला जेल में रहते हुए श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक को गीता रहस्य के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता रास। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। 43वां क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई से भिन्नता। देखिए अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनके जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। 44 नंबर है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके नियत रहता है कि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। अगला है 45 नंबर, मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, मनुष्य में प्रति मिनट 72 हृदय स्पंदन होता है। 46वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है? तो जीवाणु। देखिए मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है जो कि नाइसीरिया मोनेंजाइटिस नामक जीवाणु के शरीर में प्रवेश और पनपने के कारण होता है। अगला देखिए 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? तो इसका आंसर जैसे दर दिया हुआ 6% और समय 2 है, 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है 40% की दर से बढ़ रहा है। 40 × 106/100 और गुने 106/100 करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 44 रुपया तथा 45 रुपया के मध्य। 48 नंबर है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो CuSN तथा Zn का होता है। गन मेटल देखिए तांबा 88% होता है Cu और टीन SN 10% और Zn 2% होता है। Zn को जस्ता कहते हैं, से मिलकर एक मिश्र धातु बनता है। गन मेटल होता है CuSN + Zn। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 49 में, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। देखिए तृतीय बौद्ध सभा 250 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई, जो पाटलिपुत्रा के अशोक रामा में आयोजित हुआ। यह सभा सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। ठीक है, चलिए तब हम लोग अर्धशतक के करीब हैं और वीडियो भाई अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों में जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो अर्धशतक लगा देते हैं। थोड़े से ओस्मित बटन के माध्यम से x' माध्यिका m और बहुलक z के संबंध सूत्र को दर्शाया जा सकता है, वह सूत्र कौन सा है? तो x' - z = 3 × x' - 3m। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर है, वायुमंडल में तापमान की सामान्यतः पतन दर कितना है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। देखिए वायुमंडल में तापमान की एक सामान्य पतन 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर है और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री ताप घटता है। ठीक है, तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। देखिए बिहार में हुए 1919 से 1920 के दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। यह विद्रोही जमींदार दरभंगा राज्य पर केंद्रित था। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव बोल रहा। वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कांट गेट टू द मार्केट इन टाइम। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका ये 53 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 53 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्रूट हैज टू बी पिकअप वेरी अर्ली अदरवाइज इन कांट बी गो टू द मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेंगे? तो ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ इसका एक फॉर्मूला आता है m1
d1/h1/w, इस फिर इधर होगा बराबर में m2d2 और h2/wt। इस पर बैठाइएगा तो 6 व्यक्ति 24 दिन में काम कर रहा है, ठीक, 36 एकड़। तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ करेगा, x मान लीजिए। इसको काटिएगा तो 6 छक 36, 6 छक 24 और 4 तिया 12, तो 18 तिया 54। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी। अगला है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है, तो मोसोपोटामिया धर्म से है। देखिए, भावों के अभिव्यक्ति हेतु उनके शाब्दिक रूप से देने के प्रथम प्रयास को अर्थात मनुष्य को लेखन कला का सर्वप्रथम रूप क्यूनिफॉर्म लिपि है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 क्वेश्चन कह रहा है भारत की विदेश नीति आधारित है, तो इसका आंसर होगा गुट निरपेक्षता की नीति पर। देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति पर भारत की विदेश नीति आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थे, तो इसका आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स। देखिए, स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जिसकी खोज 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किया गया तथा इस मशीन में से श्रम संख्या कम वो कतई प्रक्रिया तेज होती है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए EDTA एक लिगेंड है, तो EDTA एक हेक्साडेंटेट है। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। यह व्यापक रूप से लाइम स्केल को भंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान के पाली के कुकरी ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ मीराबाई का जन्म। मीराबाई के पिता का नाम था राव रतन सिंह राठौर। इनका मीराबाई का निधन जैसे 1547 में गुजरात के द्वारका में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बांका जिले में। देखिए, बिहार राज्य के बांका जिले में मंदार पर्वत स्थित है। इस पर्वत को मदरांचल पर्वत भी कहते हैं और इस पर्वत का धार्मिक महत्व भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है यदि प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाता है, तो इसका मूलधन देखिए दिया हुआ 1800। ठीक, ये जो हुआ है मूलधन है प्रिंसिपल, ब्याज हो जाएगा 2700 माइनस 1800, तो साधारण ब्याज हो जाएगा इसका 900। टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, तो आप दर पूछ रहा है तो दर बार होता है ब्याज, तो ब्याज दिया हुआ है 900 गुने 100 बटे मूलधन 1800 गुने 10, तो इसको सोल्व करेगा तो आएगा आंसर आपका 5%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है पाइप ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, अब बी और पाइप बी इसे पूरे भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक भर रहा है इसे 8 घंटे में, दूसरा का इसे 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 3 भर रहा है 2 खाली कर रहा है, तो एक मेन रूप से भरेगा, तो ये कुल 24 घंटा में भरेगा खाली टंकी को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो अतिशयोक्ति। देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए अतिशयोक्ति सही शब्द है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के करीब मयूरभंज खनिज क्षेत्र है जो मुख्यतः लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 65 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो वह है बैगनी। देखिए, श्वेत प्रकाश की एक किरण
कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है बैगनी प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है। अगला है इसका 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षटकोणीय व 12 पंचकोणीय। देखिए फ्लोरीन में 38 फलक होते हैं, जिसमें 12 फलक पंचकोणीय तथा 20 फलक षटकोणीय। अब फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका तो पहले चाल घट जाएगा, 70 में 60 जाएगा 10 इसका चाल हो जाएगा। और समय दिया हुआ है 6। अब दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर होता है दूरी गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल है 10, समय है 6, तो 10 चौक 60 किलोमीटर जाएगा। तो 67 का जैसे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर। निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधित किया गया है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधित किया गया है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक, प्रस्तावना केवल। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर आपका। हिंदी महासागर में अमेरिका नौसेना का अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डिएगो गार्सिया में। ठीक है, देखिए 1966 में अमेरिका ने ब्रिटेन से समझौता किया था, जिसके तहत अगले 50 वर्षों तक यानी 2016 तक उसे निर्बाध रूप से डिएगो गार्सिया पर सैन्य गतिविधियों के संचालन की छूट मिल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। चूज द एप्रोच मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स डैश द ट्रेन अराइव सो सून। तो इसका आंसर हो जाएगा में। देखिए कैन द ट्रेन अराइव सो सून, मतलब रिक्त स्थान में आएगा कैन मॉडल आएगा। कैन मॉडल में ट्रेन अराइव सो सून, कैन ट्रेन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। 71 में देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी। ये डर्मेटोलॉजी या त्वचा विज्ञान त्वचा से व्यवहार करने वाली दवा की शाखा है। यह चिकित्सा और सर्जिकल दोनों पहलुओं के साथ एक विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है। द साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, तो क्यू डैश पी स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 2p। ये साइन ए प्लस कोसे बराबर पी, सेक ए प्लस कोसे के बराबर हो जाएगा आपका क्यू। और इस तरह से आपका आंसर सॉल्व करिएगा तो 2p आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 73। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा हडसन। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जामेजी, लिम्पोपो व नील नदी स्थित है, जबकि हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। एक रॉकेट रैखिक संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूयॉर्क में प्रांत, इसका 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है। रॉकेट किससे संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण। देखिए एक रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि रॉकेट में ईंधन की ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो रॉकेट को ढकेलती है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरण तना है? इसका आंसर आलू। देखिए आलू में भूमिगत भाग एक संशोधित तना होता है,
जिसमें यह आरक्षित भोजन को संग्रहित करता है और इसमें तने की सभी विशेषताएं अर्थात जड़ें और अंकुर होते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये सरलीकरण दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। ये लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को दे दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 64,000। देखिए, 2 बड़े घन की भुजा 2 मीटर है, इसका सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटे घन की भुजा दिया हुआ सेंटीमीटर में ही 5 सेंटीमीटर। तो छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो करिएगा, देखिए 200 का क्यू बटे 5 का क्यू, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 64 पर 0 64,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 के ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक हैं मुक्तिबोध। ये प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह की रचना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर है, केचुए में क्लेटम खंड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, 15, 16 एवं 17। देखिए, केचुए के शरीर में 100 से 120 तक खंड होते हैं और यह एक द्वीप प्राणी है। 14, 15, 16 एवं 17 केचुए में क्लेटम खंड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। देखिए, पर्णहरित क्लोरोफिल एक पोरफायरिन है जो मैग्नीशियम Mg के साथ केंद्रीय परमाणु के रूप में व्युत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर है, प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए हार्मोन हैं, तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन से जुड़े हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोच 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। इसका आंसर हो जाएगा विडो। देखिए, ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन से जुड़े फोटोट्रोपिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सिन है, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह पौधे के प्रकाश स्रोत की ओर सकारात्मक रूप से बढ़ने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन है, उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हैं, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 84 का बेरिलियम, कैल्शियम, एसिडियम और सोडियम। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सभी तत्व है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम तथा सोडियम, ये सब केवल धातु ही है। अगला देखिए, 85 नंबर, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 54 के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा और राज्य का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, लेकिन राज्य में राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, 86 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें छोटी सी संख्या पूछ रहा है, जैसे कि उसका अंतर दिया हुआ 120, इसका 8 और 5 के अंतर 3 हो जाएगा। छोटी संख्या 3 है, तो 24 से काटेगा तो 120, 24 बचे 120 से 24 या 72, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 86 का। ठीक है, अगला देखिए 87 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो भारत सरकार 1919 के आधार पर बनाया गया।
देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय भारत का सचिव मोंटेग्यू वो वायसराय जेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88वां क्वेश्चन करा है, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, तो इसका आंसर होगा बोल्फिया। देखिए, बोल्फिया जलीय पौधों का सबसे छोटा समुदाय है, जिसे कस्पत के रूप में जाना जाता है, जो लेमिनेसी परिवार का हिस्सा है। ठीक है, 89 नंबर, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किए हैं, तो इसका आंसर होगा विनिर्माण। देखिए, बिहार में विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है तथा विनिर्माण क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला आंसर हो जाएगा इसका 90 का। देखिए, क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगरी मेंडल को माना जाता है। ये ग्रेगर मेंडल को आमतौर पर आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। 1856 से 1863 ईस्वी की मेंडल द्वारा किए गए मटर के पौधे के प्रयोग ने आनुवंशिकता के कई नियम स्थापित किए हैं। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अनुसार। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 में किया गया है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा 3 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। ठीक, और राष्ट्रपति शासन जैसे आपका 356 और वित्तीय आपातकाल 360 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो इसका आंसर होगा 324 से 329। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। अगला है, सेलेक्ट द एंटो ऑफ द गिवन वर्ड। 93 का जीनियन, मतलब इसका जीनियन का हो जाएगा, एंटो पूछ रहा है तो जीनियन का होगा फ्लैश। ठीक, अगला 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर होगा अल्टरनेशन। ठीक, अगला है 95 नंबर, 2500 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टी शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, तो कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 2500 और जैसे विक्रय मूल्य दिया हुआ 2200, छूट हो जाएगा इसका 300, और छूट प्रतिशत पूछ रहा है तो छूट प्रतिशत होगा 300 बटे 2500 और गुने 100। ठीक, 0 से 0 खत्म, 25 से कहें 25, 25 दूनी 50, इसका 12% ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 95 का। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं, हेलोफाइट। देखिए, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट के नाम से जाना जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, संवहनी फैसुलर पौधे में पानी किसके ऊपर जाता है, इसका आंसर होगा जाइलम टिश्यू। देखिए, संवहनी पौधे में जल का संवहन जाइलम टिश्यू द्वारा, खनिजों में फ्लोएम टिश्यू द्वारा पौधों में विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहते हैं। 98 क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखिए, ट्रांसफार्मर आरएनए मतलब टीआरएनए ट्रांसफार्मर एक छोटा आरएनए जो अणु है जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण का उद्देश्य एक पॉलीपेप्टाइड बनना है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर है, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किए जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का राज्यसभा एक सदन है, जिसमें गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया गया है, तथा यह एक अस्थायी सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य संख्या का निर्धारण है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में इनकी कुल संख्या 245 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शतक लगा देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर
बी। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है और यह समिति प्रधानमंत्री कार्यकाल में सलाह देने का कार्य करती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति हितों के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 100 का बी फॉर बाहुबली। और साथियों, तो 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हम लोग देख चुके हैं और ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। और आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या और भी जीके जीएस का प्रश्न जिसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए सेशन को बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।